सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो आप अपने स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे जब आप ये टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट वी कैन सी हाउ मच एवरीवन इज स्कोरिंग, राइट। वी कैन हैव अ कंपैरिजन आल्सो। सो कौन सा मेथड यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है? करेक्ट आंसर नेट प्रेजेंट वैल्यू है, बिकॉज ये दोनों मेथड जो कि हैं पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं। A project cost 50,000 rupees and profitability index is 1.2। ठीक है, यहाँ पर आपको profitability index given है, what is the present value of the inflow। आपका जो यहाँ पर present value है inflows का वो क्या होगा, क्योंकि cost हमें given है, profitability index given है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं present value of inflows। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है profitability index का, PI is equal to, आप क्या करते हैं, you take cash inflow and you divided by cash outflow, right। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिवन है जो कि 1.2 है, आपको कैश आउटफ्लो भी गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दैट मीन्स PI इंटू कैश आउटफ्लो, मतलब कि 50,000 इंटू 1.2 एंड यू विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, जो कि निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 60,000 रुपीज। In mutually exclusive projects, which method is more reliable? Options हैं IRR, payback period, NPV और ARR। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर C, that is net present value, क्योंकि net present value method gives absolute value and it is more reliable in case of rankings। Which method ignores cash flows after the payback period? मतलब कि payback period के बाद कौन सा मेथड ऐसा है जो उसके बाद के कैश फ्लोज को इग्नोर कर देता है, राइट। सो पे बैक पीरियड मतलब जितने में आपका पैसा वापस आ गया उसके बाद की जो भी आपके कैश फ्लोज होते हैं, कैश इनफ्लोज होते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसा कौन से मेथड में होता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं NPV, IRR, पे बैक पीरियड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, पे बैक पीरियड मेथड, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो कैश इनफ्लो होता है उससे कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ वही कैश इनफ्लो कंसीडर किया जाता है जब तक आपका पैसा रिकवर नहीं हो जाता। दैट मीन्स आफ्टर पे बैक पीरियड जो भी कैश फ्लो होता है उसे इग्नोर कर दिया जाता है इन पे बैक पीरियड मेथड। अगला क्वेश्चन, पे बैक पीरियड मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। ऑप्शन ए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी, रिस्क इज लो, ऑप्शन सी, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। अगर आपके शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर पे बैक पीरियड मेथड इज मोर यूजफुल। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिकवरी। पे बैक पीरियड में हम क्या करते हैं, कितना जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर शॉर्ट टर्म डिसीजन जब भी आपको लेना होगा, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आपके होंगे, पे बैक पीरियड मेथड इज मोस्ट सुटेबल, बिकॉज यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं दैट मनी कम्स बैक टू द कंपनी वेरी वेरी सून। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ अ प्रोजेक्ट हैज नेगेटिव एनपीवी इट शुड बी। अगर एनपीवी ही नेगेटिव हो गया तो मतलब कि प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, डेफर्ड और रीवैल्यूड। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज रिजेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव एनपीवी का मतलब क्या होता है? आप पैसा लगाएंगे ज्यादा लेकिन इनफ्लो आपके पास कम आएगा, सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको लॉस इनकर होगा, सो यू शुड बी रिजेक्टिंग द गिवन प्रोजेक्ट। विच मेथड यूजेस कैश फ्लो, मतलब कि कैश फ्लो यूज किया जाता है rather देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। कैश फ्लो अलग होता है फ्रॉम द प्रॉफिट्स अ कंपनी मेक्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट यूट्यूब शॉर्ट जिसमें आई विल बी हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, राइट। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है ऑप्शन ए, ARR, दैट मीन्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, IRR, internal rate of return, payback और both B and C। So correct answer है option D, क्योंकि दोनों ही मेथड जो कि हैं IRR and payback दोनों ही में कैश फ्लो यूज किया जाता है and not accounting profits। Which technique ranks projects based on returns
पर रुपी इन्वेस्टेड। इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो रैंक करता है प्रोजेक्ट्स को बेस्ड ऑन रिटर्न्स पर रुपी इन्वेस्टेड? सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एनपीवी, एआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर। करेक्ट आंसर यहाँ पर है, आई होप यू ऑल नो द फॉर्मूलाज बाय नाउ, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइडिंग इट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है। सो दैट मीन्स पर रुपी इन्वेस्टेड यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है। सो ऑप्शन सी दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, IRR इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब हम क्या समझते हैं अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है? सो सी बेसिकली कंसेप्चुअल नॉलेज वी आर टेस्टिंग इन दिस वीडियो, राइट। और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, अभी ये यूट्यूब वीडियो 1 है ऑन MCQs ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो ऐसे ऐसे हम जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे, वी विल बी टेकिंग हायर लेवल क्वेश्चंस जो ज्यादा टफ होंगे, बट फर्स्ट वीडियो है इसलिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आई हैव टेकन हियर, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपको करेक्ट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, राइट। सो अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। प्रोजेक्ट इज ब्रेक इवन, ब्रेक इवन मतलब आप कुछ भी ना तो कमा रहे हैं ना ही आपको कुछ भी लॉस हो रहा है, राइट। प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल, प्रोजेक्ट हैज नो रिस्क। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल। Which capital budgeting method does not uses all cash flows? मतलब कि जो सारी इनकम होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो कौन से मेथड में इंक्लूड नहीं की जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगेन है हमारे पास यहाँ। ऑप्शंस हैं पेबैक पीरियड, IRR, NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पेबैक पीरियड, क्योंकि पेबैक पीरियड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट आने तक का पीरियड, तब तक के जो कैश फ्लो हैं वही इंक्लूड किए जाते हैं, उसके बाद के कैश फ्लो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं।